रोगी तभी तक रोगी है जब तक रोग का कारण और रोग का पता न चले। रोग का कारण और रोग क्या है पता चल गया, बात खत्म। अब डॉक्टर कहता आप ठीक हो गए, कैसा आप कहाँ ठीक, अरे हो गए बस, अब जड़ पकड़ में आ गई, अब ये ज़्यादा दिन टिकने वाला। ऐसे ही जैसे वेद ज्ञान जग गया, सम्यक दृष्टि हो गया, अब वो कहता महाराज ये शुभ अशुभ भाव चल रहे, कह रहे खत्म कर तू, अब ये शुभ अशुभ ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं है, खत्म हो गए, खत्म, मर गए। इसलिए ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी, ये मूल कलश है। समझ में आया कि नहीं आवा? और साहब अज्ञानी बेचारे को बीमारी पता नहीं है, निरंतर मिथ्यात्व का सेवन करता है, देह आत्म को एक गिनता है, राग आदि को अपना स्वरूप मानता है, अपने को पापी दीनहीन पर्याय दृष्टि से देखता है, इसलिए उसके सारे भाव अज्ञानमयी हैं। बोलो, द्रव्य लिंगी का स्वभाव अज्ञानमयी है और सम्यक दृष्टि का विषय कसाय का परिणाम ज्ञानमयी है। बोलो साहब, ये लोग तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे बस यही तो मजा है, तू इस रहस्य को जब जानेगा तब जानेगा, जब तक इस रहस्य को नहीं जानेगा तब तक तो हमसे झगड़ा करेगा, हमें स्वच्छंदी कहेगा, पापी कहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम जानते कि नहीं जानते? अरे हम कोई विषय कसाई की लोलुपी थोड़ी है, हमें विषय भोग अच्छे थोड़ी लगते हैं, लेकिन हम स्वरूप समझ गए। इसलिए अब हम तेरी तरह खींचातानी नहीं करते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम देह को अपना नहीं मानते, लेकिन देह को भूखा भी नहीं मारते। कई लोग सोचते ये लोग तो देखो कितने कितने देह का पोषण करते हैं, बातें बस करते हैं। अरे हम बातें नहीं करते, हम देह का शोषण भी नहीं करते और पोषण भी नहीं करते, हम पड़ोसी की तरह व्यवहार करते हैं। कहाँ लिखा है? मूल अमृत चंदाचार्य का कलश है कि तू अपने देह का व्यवहार पड़ोसी की तरह कर, इस देह के साथ कैसा व्यवहार कर। उनने दुश्मन की तरह क्यों नहीं लिखा? देह हमारी दुश्मन है, फिर मित्र की तरह क्यों नहीं लिखा? ये पड़ोसी शब्द क्यों डाला? सोचा कभी? डॉक्टर साहब उसका मर्म बताते हैं भाई साहब कि पड़ोसी से बिगाड़नी भी नहीं चाहिए और ज्यादा बनानी भी नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा समझाते डॉक्टर साहब, कभी सुनना उनका, समझ में आया कि नहीं? कि डॉक्टर साहब तो थोड़ा हंसी में कहते हैं कि पड़ोसन बीमार हो जाए तो पड़ोसन को अस्पताल ले जाना कि नहीं ले जाना? कह रहे बीमार हो तो भैया ले जाना, लेकिन पड़ोसन को अपनी पत्नी मत समझ लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही इस देह को जो इसकी आवश्यकताएं हैं वो सहज भाव से पूरी कर देना, लेकिन इस देह को अपना मत मान लेना। समझ में आया? और इस पर ज़्यादा उपयोग खर्च मत करना। हम लोग तो ऐसे मूर्ख हैं, देह से ही पाप मानते हैं और देह से ही पुण्य मानते हैं और देह से धर्म मानते हैं, नहीं मानते हैं? पंचेंद्रिय के विषय भोग लिए तो पापी हो गए, पूजा पाठ भक्ति कर ली तो पुण्य आत्मा हो गए, और उपवास कर लिया, रोटी नहीं खिलाई शरीर को तो आज धर्मात्मा हो गए। बोलो, हैं? यही है कि नहीं? वो दे 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 क्रिया 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 करता रहता है। समझ में आया? भगवान के सामने खड़ा होके ठंड में कांपता रहेगा, ठंड लग रही बहुत, हाथ पैर कांप रहे, समझ में आया? लेकिन उसको साधना समझता है, उसको ऐसा समझता है कि साधना है, ये समर्पण है भगवान के लिए। जैन धर्म में ऐसा समर्पण है ही नहीं। क्यों? जैन धर्म तो वीतरागी है, यहाँ तो भगवान ही वीतरागी है। उनको तुम ठंड में सुकड़े, गर्मी में टुकड़े, उन्हें क्या लेना देना? समझ में आया? उन्हें तो तुम्हारी पूजा से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अन्य मतियों में होता है कि वहाँ पे भगवान पूरा आंख लगा के देखते कि एक पैर पे खड़ा था, ये दो पैर पे खड़ा था, ये अंगूठे पे खड़ा था, है? और वहाँ पे भगवान प्रसन्न भी हो जाते कि आओ भैया। देखे नहीं अन्य मति के, देखे कि नहीं? कि चलो भैया प्रसन्न हो गए तुमसे, अब आंखें खोलो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कि
क्या चाहिए कि मेरे को साहब 50 करोड़ चाहिए उदाहरण के लिए, नहीं इतनी तो इतना काम नहीं करा तो उन्हें 50 करोड़ लाए, नहीं साहब आपने ध्यान नहीं दिया, मैं अंगूठे पे खड़ा था। ऐसा जैन धर्म में नहीं होता, ये तो मोटे चावल चढ़ाओ, लंबे चावल चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, ये तो महामूर्खता है। अगर कोई इस भाव से चढ़ाता है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है वो। कि नहीं साहब बात वो नहीं, हम 3 लोग के नाथ के सामने उनकी महिमा बहुत आती है इसलिए हम सोने के कलश रखना चाहते हैं। तुम 3 लोग के नाथ का स्वरूप ही नहीं समझते। फिर अगर भगवान भी सोने चांदी से उनकी महिमा बढ़ती है तो वे भगवान ही नहीं हो, वो महिमा ही नहीं है। ये आया कहाँ से पता है आपको? सब चांदी की थाली, सोने की थाली, सब कहाँ से आया? ये अज्ञानियों के कारण आया, क्योंकि अज्ञानी को स्वयं सोने की महिमा है ना, तो वो जिसकी महिमा है उससे दूसरे की महिमा करता है। वो चांदी की थाली आजकल खूब चलने लगी है, चांदी की थालियाँ फालियाँ, समझ में? और सुनो, वो चांदी की थाली में जो पूजा करता है मन पूरा थाली में लगा रहता है, क्योंकि एक चम्मच भी कोई ले गया तो आफत हो जाए। बाकायदा अपनी थैली में डाल के लाएगा, बड़े उससे निकालेगा, वितरागी की पूजा करता है और राग का पोषण करता है और अपने को धर्मात्मा मानता है। और दूसरे बेचारे स्टील की थाली में करते हैं, सो कहते देखो। और हम जैसे मिल जाए हम तो कोई थाली नहीं लेते। तो ये पापी है और क्या, समझ में? स्वच्छंदी है, समझ में है कि नहीं? हाँ पूरा है तो पूरा, उसको उसे श्रद्धा ज्ञान चाहे तो पता ही नहीं। हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा समझाते थे कि जैसे अपन ऐसे 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 है ना, ऐसे, तो मैंने कहा महावीर भगवान को अंतरंग में नमस्कार हो, तो मैंने नमस्कार किया कि नहीं किया? मैंने अंतरंग में हे जिनेन्द्र देव आपके चरणामृत को नमोस्तु, तो मैंने नमस्कार किया कि नहीं? तो अज्ञानी कहता कहाँ किया है? अरे भैया ये श्रद्धा का नमस्कार हो गया क्या? ये तू देह को झुकाने को नमस्कार समझता। वो सोचता ऐसी देह झुके तो नमस्कार माने, वो देह की क्रिया से मानता है सब कुछ। इसलिए वो जब देह की क्रिया से मानता है तो अंदर वो देख ही नहीं पाता। भाई अंदर देखने के लिए देह से दृष्टि तो हटे, लेकिन वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर देखता है सब। इसलिए उसको लगता है कि सब देह तो करी नहीं, क्रिया तो करी नहीं, व्रत उपवास तो करते नहीं।